हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर 7 तीर्थक और चतुर्थक क्रियाएं। तो आज के इस क्लास में यानी इस चैप्टर के जितने भी सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम लोग सारा कवर करेंगे। तो आपको मेरे साथ क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं और आप लोग कमेंट पर आंसर बताते चलिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपको यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप को चूज करना है। कौन सा है? खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट। तो यहाँ पे आपका 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो व्यापार है ये तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसी तरह कमेंट में आंसर बताते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इस्पात परगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, डी में आपका है टोकरी बुनना। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का? जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मछली पकड़ना है ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर में नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है? जी हाँ, यानी कौन सा सेक्टर है यानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में और कोलकाता में जो सर्वाधिक रोजगार यानी हमको रोजगार प्रदान करती है, यानी नौकरी दिलाती है? प्राथमिक या द्वितीयक या पर्यटन या सेवा? जी हाँ, तो आप सबको पता ही है जो ये सेवा सेक्टर है ये क्या करते हैं, यानी लोगों को रोजगार प्रदान करती है, ये जहाँ सर्विस प्रदान करती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए आप लोग इसी तरह आंसर बताते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। क्या है 4 में? वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, तो क्या कहलाते हैं? जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप या चतुर्थक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप? चलिए बताइए सारे बच्चे कौन सा करेक्ट होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो चतुर्थक क्रियाकलाप है इसमें क्या होते हैं, जो उच्च परिमाण वाले और स्तर वाले जो अन्वेषण होते हैं ये सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग इसी तरह से सही आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? तो कौन सा क्रियाकलाप है जो चतुर्थक सेक्टर से वो संबंधित? संगणक विनिर्माण या विश्वविद्यालय अध्ययन या कागज और कच्ची लुगदी निर्माण या पुस्तकों का मुद्रण? चलिए बताइए सारे बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो विश्वविद्यालय अध्ययन है ये क्या है, चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 में? सारे बच्चे आंसर देते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए 6 स्क्रीन पे आ चुका है। शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है, तो ये कौन से सेक्टर का है, यानी प्राथमिक सेक्टर या द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? सारे बच्चे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चतुर्थक यानी जो क्रियाकलाप है वो यानी उसके अंदर में क्या आता है, शिक्षा व सूचना आता है। चलिए देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? आंसर दीजिए सारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो यहाँ पे आपको पंचम क्रियाकलाप कौन सा है वो आपको बताने हैं। खेती है, आखेट है या संचार है? चलिए बताइए सारे बच्चे 7 का आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बताइए सारे बच्चे क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो कौन सा महादेश है जहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं? चलिए यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है या उत्तरी अमेरिका है? चलिए आंसर दीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी यूरोप एक ऐसा महादेश है जहाँ पे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2012 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताइए सारे बच्चे 9 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के निम्न में कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है, यानी ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के? अनुसंधान और विकास क्रियाएं, व्यवसाय अनुसंधान,
या बौद्धिक संपदा या इनमें से सभी। चलिए कौन सा करेक्ट होगा 9 का? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी अनुसंधान और विकास क्रियाएं, व्यवसाय, अनुसंधान और जो बौद्धिक संपदा है, ये सारी क्या है? ज्ञान प्रकरण बाह्य सर्वोत्तन के क्या है? ये उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। बताइए आंसर। चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए हैं? जी हाँ, यानी कौन सा देश है जो चिकित्सा पर्यटन से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, यानी उसको लाभ हुआ है? भारत है या सिंगापुर या स्विट्जरलैंड या इनमें से सभी? जी हाँ, तो यहाँ पे 10 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ, जो चिकित्सा पर्यटन के रूप में जो भारत है, सिंगापुर है और जो स्विट्जरलैंड है, ये काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? सारे बच्चे आंसर दीजिए 11 का। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में कौन है? जी हाँ, कौन सा व्यवसाय है जिसको स्वर्ण कॉलर भी कहा जाता है? पंचम क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलाप या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो कौन सा आपका 11 का आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जो पंचम क्रियाकलाप है, जो उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण कॉलर भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12 में? दीजिए आंसर दीजिए सारे बच्चे। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है? जी हाँ, यानी कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है जो अभी वर्तमान समय में वो विश्व में काफ़ी उभर रहा है? थोक व्यापार, फुटकर व्यापार या संचार तंत्र या पर्यटन? जी हाँ, तो बताइए सारे बच्चे आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ, ये पर्यटन क्या है? एक तृतीय कलाप है जो वर्तमान समय में काफ़ी बहुत ही यानी उभर रहा है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? संचार में निम्न में से किनका पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है? तो किनका पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है? शब्दों तथा संदेशों का, तथ्यों का, विचारों का या इन सभी का? तो बताइए संचार में किनका पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इन सभी का पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है। किसमें? संचार में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए सारे बच्चे 14 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। जी हाँ, जो बाह्य स्रोतीकरण यानी जो आउटसोर्सिंग है, वो किसके लिए सहायक है? दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या इनमें से सभी? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जो बाह्य स्रोतीकरण यानी जो आउटसोर्सिंग होते हैं, उससे क्या होता है? दक्षता में भी सुधार होता है और जो कीमतों को घटाने में भी ये मदद करता है और जो विकासशील देशों में जो रोजगार बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से होकर गुजरता है? तो किनके बीच से होकर गुजरता है? डार्विन और मेलबोर्न या एडमंटन और एंकोज या वैंकूवर और सेंट जॉन नगर या चेगडू और लहासा? तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी डार्विन और मेलबोर्न के बीच से होकर गुजरती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन सा आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए, किस देश में रेल मार्गों के जाल का जो सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो किस देश में? ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या रूस? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में का जो जाल है उसका सघनतम घनत्व पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? वृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है, तो किस से होकर जाता है वो? भूमध्य सागर, हिंद महासागर से होकर या उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर या दक्षिण अटलांटिक महासागर से होकर या उत्तर प्रशांत महासागर से होकर? तो यहाँ पे आपका 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर वृहद ट्रंक मार्ग गुजरता है, जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है, तो क्या परिवहित किया जाता है बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा? दूध को, जल को, तरल पेट्रोलियम गैस को या पेट्रोलियम को? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ भी BSCP यानी बिहार बोर्ड के 2018 के एग्जाम में पूछ चुका है, 2020 में पूछ चुका है और झारखंड बोर्ड में 2019 में पूछ चुका है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको हर बार इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में डी हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम का परिवहित होता है किसके माध्यम से? यानी बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का।
चैनल टनल जोड़ता है तो किस किस को जोड़ता है वो? लंदन बर्लिन को, या बर्लिन पेरिस को, या पेरिस लंदन को, या बार्सिलोना या बर्लिन को। तो यहाँ पे 5 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी पेरिस और लंदन को जो टनल यानी चैनल टनल है वो जोड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? तो किस स्थलाकृति? पठारी का है, पहाड़ी का है, मरुस्थली का है, या मैदानी का है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी किस स्थलाकृति का है, यानी मैदानी का है। जी हाँ, मैदानों में ही सड़क परिवहन होता है। चलिए ये भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में 2014 में आ चुका है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? विश्व के किस देश में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? तो कौन सा देश है? कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील या भारत? तो यहाँ पे आपका 7 का आंसर हो जाएगा, यानी यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो सड़कों की लंबाई है वो सबसे अधिक है। ये भी झारखंड बोर्ड में 2017 में आ चुका है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? यानी सबसे बिजी समुद्री मार्ग कौन सा है? केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, या उत्तरी अटलांटिक मार्ग, या दक्षिणी अटलांटिक मार्ग? यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ये विश्व का सबसे बिजी समुद्री मार्ग है। ये भी झारखंड बोर्ड में 2012 में आ चुका है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में इसके आंसर पता होना चाहिए। चलिए तो आपको और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि हम लोग सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और आपको क्लास को लाइक कर देना है अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किससे? पोर्ट सईद से, कोलोन से, या होनोलुलु से, या लाल सागर से? यहाँ पे 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी पनामा नगर को जोड़ता है किससे? कोलोन से। कौन? पनामा नहर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? निम्नलिखित में वह कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो कौन सा साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए काफ़ी अच्छा है? चलिए, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, या वायु परिवहन? तो यहाँ पे 10 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी जो जल परिवहन है ये काफ़ी सस्ता है और इसमें भारी सामान के लिए काफ़ी ही उपयुक्त है, सही है। ये भी आपको 2000 यानी पिछले ईयर आपको पूछा गया है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? स्वेज नहर मिलाती है तो किस किस को मिलाती है वो? भूमध्य सागर और काला सागर को, या भूमध्य सागर या लाल सागर को, या भूमध्य सागर और अरब सागर को, या काला सागर और लाल सागर को? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से मिलाती है। ये झारखंड बोर्ड 2014 में आ चुका है और बिहार बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। जी हाँ, आपको पता होना चाहिए कि रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, तो आपको हर हाल में ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, इसके आंसर्स क्या होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम लोग। पनामा नहर जोड़ती है किसको किसको जोड़ती है वो? कैरिबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी से, या प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को, या प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को, या अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर को? तो यहाँ पे आपका 12 का आंसर हो जाएगा, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। ये भी क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्या है 13 में? यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में, या दक्षिणी अमेरिका में? तो यहाँ पे 13 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कहाँ पर है? कनाडा में है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो कौन सा देश है? चीन, भारत, रूस, या कनाडा? तो यहाँ पे 14 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी रूस में स्थित है कौन? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। चलिए ये भी क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में आ चुका है 2020 के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, तो कौन सी सड़क है जो भारत के 4 महानगरों को जोड़ती है? सीमांत सड़क, या ट्रांस मेट्रो सड़क, या एक्सप्रेस वे, या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग? तो यहाँ पे 15 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है, ये 4 महानगरों को जोड़ती है, इसलिए यहाँ पे चतुर्भुज नाम पड़ा है। चलिए ये भी आपको बिहार बोर्ड 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है 16 में?
उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है वो? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, या यूरोप को एशिया से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी अमेरिका को यूरोप से उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। चलिए, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2017 में आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? उत्तमाशा अंतरिक्ष सामुद्रिक मार्ग स्थित है, तो कहाँ है? अंध महासागर में, या हिंद महासागर में, या प्रशांत महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अंध महासागर में उत्तमाशा अंतरिक्ष सामुद्रिक मार्ग स्थित है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? वृहद ट्रक मार्ग संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? भूमध्य सागर हिंद महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, दक्षिण अटलांटिक महासागर से, या उत्तरी प्रशांत महासागर से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में आ चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है, तो कौन सी नदी है? हल्दी नदी, हुगली नदी, गंगा नदी, या महानदी। तो यहाँ पे 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हुगली नदी पर स्थित है क्या? डायमंड हार्बर। जी हाँ, ये झारखंड बोर्ड में 2020 में एक क्वेश्चन आ चुका है। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, तो क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार अंतर्देशीय व्यापार, या बाह्य व्यापार, या स्थानीय व्यापार, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है जब दो देशों के बीच क्या होता है? व्यापार होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, जेनेवा में, या वियना में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, यानी डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे है? जेनेवा में है। जी हाँ, ये आपको बिहार बोर्ड 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, पूछ चुका है, तो ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो किससे होता है? एशिया से, यूरोप से, या उत्तरी अमेरिका से, या अफ्रीका से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी यूरोप से सर्वाधिक प्रवाह होता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है, यानी कौन सा एक देश है जो ओपेक का सदस्य नहीं है? ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली, या पेरू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो वेनेजुएला जो है ये ओपेक का सदस्य नहीं है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? जाम्बिया अपनी विदेशी मुद्रा का 95% किस क्रियाकलाप से अर्जित करता है, यानी कौन सी क्रियाकलाप से वो कमाता है 95% मुद्रा? तांबे का निर्यात से, या नकदी फसलें, या रबर निर्यात से, या मशीनों का निर्यात से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी तांबे के निर्यात से वो मुद्रा यानी विदेशी मुद्रा का 95% अर्जित करता है, कमाता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, और आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कौन सा आंसर करेक्ट है आपका 6 का। बाहरी देश से कोई सामान मंगाया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उस सामान को हम लोग क्या कहते हैं जो बाहरी देश से मंगाते हैं हम लोग? व्यापार, निर्यात, आयात, या बाह्य व्यापार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी जो सामान हम लोग विदेशों से मंगाते हैं, अलग देश से मंगाते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आयात कहते हैं। और जो दूसरी कंट्री में भेजते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निर्यात बोलते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, तो कौन ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, या सऊदी अरब। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके संस्थापक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री। चलिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, तो आपको मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि हम लोग ये सारा क्वेश्चन जो कर रहे हैं ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं। चलिए, 8 में पूछा जा रहा है, विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है, तो कौन से देश में? जापान, जर्मनी, चीन, या भारत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट हो जाएगा, जर्मनी। चलिए, अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में?
भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? यानी कौन सा व्यापारिक समूह है जिसका वो सह सदस्य है? CIS या साफ्टा या सार्क या आसियान? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यानी सी करेक्ट हो जाएगा। सार्क का क्या है? भारत एक सह सदस्य है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? कोची व कारवाड़ है तो ये क्या है? पुनर्निर्यात पत्तन या नौसैनिक पत्तन या अंतर्देशीय पत्तन या तैल पत्तन? तो यहाँ पे आपका 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या है? ये नौसैनिक पत्तन है। कौन? कोची और कारवाड़। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल के संचयन करने वाले पत्तन कहलाते हैं। यानी हम लोग जो देशों यानी अलग अलग देशों जो माल लाते हैं नए नए, उसके जो संचयन करने वाले जो पत्तन कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तेल पत्तन, पोर्ट ऑफ कॉल या आंतरोपो पत्तन या केटी पत्तन? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? आंतरोपो पत्तन बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? तो कौन सा पत्तन आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है? कोलकाता, एथेंस, उसके बाद मैनचेस्टर या मेम्फिस? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर यानी बी करेक्ट हो जाएगा। जो एथेंस है ये सामुद्रिक यानी आंतरिक सामुद्रिक पत्तन नहीं है। ये आपको बिहार बोर्ड 2018 के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्या 13 में? भारत एक सदस्य है तो ये किसका सदस्य है बताना है आपको? साफ्टा का या ICD का या आसियान का या ओपेक का? तो यहाँ पे आपका 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी किसका सदस्य है? साफ्टा का। ये 2020 के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है तो वो किसके द्वारा होता है? यानी स्थल और समुद्र द्वारा, स्थल और वायु द्वारा, समुद्र और वायु द्वारा या सिर्फ समुद्र द्वारा? तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी किसके द्वारा होता है वहन? समुद्र और वायु के द्वारा होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1950, 1947, 1952 या 1960? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 1950 में हुआ था। कब? यानी 15 मार्च 1950 को हुआ था। चलिए अब अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो कौन सा कंट्री था जो व्यापारिक भागीदारी था भारत का सबसे ज़्यादा? यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या जर्मनी? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये वर्ष 2010 से 11 के बीच में यानी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश था। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो कौन सा यहाँ पे खनन नगर है आपको बताने हैं? मियामी, पिट्सबर्ग या ब्रोकन हिल या विक्टोरिया? यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो ब्रोकन हिल है ये खनन नगर है, यानी इस नगर में खनन होती है, खुदाई होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा, सारे बच्चे कमेंट में आंसर देते चलिएगा। फार्म गिरह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो कहाँ है जो नहीं पाए जाते हैं फार्म गिरह? संयुक्त राज्य अमेरिका में, भारत में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी भारत में फार्म गिरह नहीं पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो कौन से प्रतिरूप में आएगा? अगर झील के चारों ओर घर बसा होगा तो रेखीय या वृत्ताकार या नाभिक या तारा? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी बी करेक्ट हो जाएगा, वो वृत्ताकार आकार का होगा, वृत्ताकार शेप का होगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 2019 में आ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा क्या होगा, कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? यानी कौन सी आर्थिक क्रिया है जो यानी ग्रामीण सेटलमेंट से संबंधित है? आपका ऑप्शन में प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक है? तो आप सबको बताइए, यानी जो प्राथमिक क्रिया है वो यानी ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? सारे बच्चे आंसर बताइएगा। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो बताइएगा किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में? आयताकार, सिरुनुमा, पंखा या तारानुमा? जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिरुनुमा अधिवास पाया जाता है, सिरुनुमा सेटलमेंट्स पाया जाता है पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसा कि आप सबको पता ही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग।
क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? तो कौन सा नगर है जो पठारी है? नागपुर, आबू या मॉस्को या फिलाडेल्फिया? तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी जो नागपुर है ये कैसा नगर है? ये पठारी नगर है। चलिए अब अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, भिलाई नगर किस वर्ग का है? तो जो भिलाई नगर है वो किस वर्ग का है? यानी व्यापारिक नगर है या परिवहन या औद्योगिक या खनन? चलिए तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भिलाई है वो औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल एरिया है कौन? भिलाई। चलिए अब अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे विकसित होता है? तो कौन से प्रतिरूप का यानी बस्ती सड़कों और नदियों के किनारे होता है? रैखिक, गोलाकार, क्रॉस आकृति या वर्गाकार? जी हाँ, तो यहाँ पे 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, कैसा होता है? रैखिक प्रतिरूप का होता है, जो सड़कों के किनारे और जो नदियों के किनारे बस्ती बसा होता है। चलिए अब अगला देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, फार्म स्टेड बस्तियां प्रमुख रूप से मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है फार्म स्टेड बस्तियां? फ्रांस में, पोलैंड में, कनाडा में या मैक्सिको में? चलिए तो यहाँ पे 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, कनाडा में मिलती है किस प्रकार की बस्तियाँ? यानी फार्म स्टेड बस्तियाँ। चलिए अब अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, नदियाँ यानी नदियों के डेल्टाई भाग में, जी हाँ तो पता नहीं है आपको, जो नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? यानी कौन से प्रतिरूप का बस्ती पाया जाता है? अरिये या तारानुमा या चेकर बोर्ड या पंखा के आकार का? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जिस तरह पंखा का आकार होता है उसी प्रतिरूप का बस्ती पाया जाता है नदियों के डेल्टाई वाले भाग में। चलिए अब अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, टुंड्रा क्षेत्र में, जिन टुंड्रा क्षेत्रों में एस्किमो द्वारा बर्फ़ के टुकड़ों से जो घर बनाए जाते हैं वो अधिवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इग्लू कहलाते हैं या यूरुत्य कहलाते हैं या कराल कहलाते हैं? इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, तो जो बर्फ़ से घर बनाते हैं एस्किमो लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? इग्लू बोलते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो कौन सा नगर है जो सांस्कृतिक है? कैनबेरा है, लंदन है, मक्का है या ओसाका है? जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मक्का है वो क्या है? एक सांस्कृतिक नगर है। चलिए, जो कि आपको 2022 एग्जाम में आ चुका है, आपके पिछले साल आ चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए हर हाल में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में किस प्रदेश में परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो कौन सा नगर है, कौन सा प्रदेश है जिसमें परलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? हांगहो की घाटी या सिंधु घाटी या नील घाटी या मेसोपोटामिया? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिंधु घाटी। जी हाँ, इसमें क्या रहा है? जो प्राचीनतम नगरीय बस्ती रहा है। चलिए अब अगला देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, वर्ष 2011 में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? तो कितने मिलियन सिटी थे 2011 में? 53, 41, 42 या 21? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 14 का एक करेक्ट हो जाएगा। 53 मिलियन सिटी थे कब? 2011 में जब जनगणना हुई थी। चलिए अब अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो बताइएगा सारों कितनी होती है मेगा नगर की? तो यहाँ पे जो आपका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। 50 लाख से अधिक होती है मेगा नगर की जनसंख्या। ये आपको बिहार बोर्ड 2014 में क्वेश्चन पूछ चुका है। चलिए अब अगला देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में। क्या है 16 में? और सारे बच्चे कमेंट में आंसर बता दीजिएगा आप लोग कौन सा आंसर करेक्ट है, बताइएगा। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? नहीं, जी हाँ, यानी जो सेटलमेंट की जो लघुत्तम इकाई है वो क्या है? कस्बा, पल्ली, ग्राम या नगर? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो अधिवास की जो लघुत्तम हम लोग इकाई को क्या बोलते हैं? पल्ली बोलते हैं। ये भी आपको 2015 में पूछ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्या है 17 में, धारावाही मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है? तो कौन सा नगर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मुंबई में स्थित है धारावाही। जी हाँ, ये जो धारावाही मलिन बस्ती है ये एशिया की सबसे यानी गंदी बस्ती इसको कहा जाता है, किसको? धारावाही को, जो कि मुंबई में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो कौन इथोपिया की राजधानी है? कैनबरा, लुसाका, अदिस अबाबा या नैरोबी? जी हाँ, तो आप सबको बताइए, आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी
सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा है, जो कि बिहार बोर्ड 2018 में आपको पूछ चुका है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 में, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? तो कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो सारे बच्चे बताइएगा, जेरूसलम, मैनचेस्टर, ओसाका या फ्रैंकफर्ट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो जेरूसलम है ये क्या है? सांस्कृतिक नगर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो कौन सा नगर है जो औद्योगिक है? जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबरा या सिंगापुर। यहाँ पे 20 का आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो जमशेदपुर है वो क्या है? औद्योगिक नगर है, यानी इंडस्ट्रियल एरिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला जा रहा है? निम्न में कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो कौन सी क्रिया है? यहाँ पे प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्रिया क्या है? एक ग्रामीण जो अधिबस्तियों की एक मुख्य आर्थिक क्रिया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, निम्न में किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो कौन सा प्रदेश है? हुआंगो की घाटी, सिंधु घाटी या नील घाटी या मेसोपोटामिया। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंधु घाटी में प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक होते हैं? तो कौन से संसाधन है जो सहायक होते हैं? वित्तीय संसाधन या मानवीय संसाधन या प्राकृतिक संसाधन या सामाजिक संसाधन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं, जो सामाजिक संसाधन है ये विकासशील देशों की जो जनसंख्या के जो सामाजिक ढांचे हैं उसके विकास में ये सहायक होते हैं। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।